आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे ही दी और वो भी कुछ शर्तों के आधार पर। वो मिलनी ही थी। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हरियाणा में, और वो ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की दो महिला अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। प्रोफेसर हैं, शौक है सोशल मीडिया के ऊपर पोस्टें डालने का, लेकिन कोर्ट ने आज एक मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि आपको अपनी ड्यूटी का पता होना चाहिए कि आप जो शब्द लिख रहे हैं इससे किसी की भावना को आहत ना हो, किसी की भावना आहत ना हो, किसी को दुख ना हो। आखिर क्यों कहना पड़ा कोर्ट? ये अकेले अली खान नहीं, बहुत से लोग हैं, सोशल मीडिया पर भरमार है, इस तरह के शब्दों का लेखन वो करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं। तो पिछले 60-70 साल से आप लोग अभी तक अपनी ड्यूटी को नहीं समझ पाए हो। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए गर्व की बात है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, 9 बड़े टेरर कैंप तबाह किए, पाकिस्तान के भीतर उन चीजों को तबाह कर दिया जहां से आतंकी नर्सरी चलती थी, और यहां से उन्होंने जम्मू कश्मीर समेत तमाम पड़ोसी राज्यों में ड्रोन्स और मिसाइल दागी थी। और सामने आती हैं दो महिला अधिकारी। यह एक संकेत था दुनिया भर को। कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों प्रवक्ता के तौर पर आई, लेकिन ये एक संकेत था नारी शक्ति का। हालांकि फौज के पास अधिकारियों की कमी नहीं है, बहुत से जनरल हैं जो बहुत आराम से एज ए पीआरओ का काम कर सकते हैं, प्रवक्ता का काम कर सकते हैं। और आप उस चीज को गलत तरीके से पेश करोगे। बीइंग ए प्रोफेसर, जो आप पढ़ाते हो, आपके पास जो बच्चे आपसे शिक्षा लेने आते हैं, आप उनको किस तरह की शिक्षा ग्रहण करवाते होंगे, इसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। अब सीट का गठन हो गया है, 3 लोगों की सीट है, वो जांच करेगी। आपको फिलहाल जमानत मिल चुकी है, लेकिन शर्तों के आधार पर। और कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप तब तक सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं डालेंगे जो ऑपरेशन सिंदूर या फिर भारतीय सेना के इन अधिकारियों के संबंधित हो। यह तो कोर्ट की तरफ से कह दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कैसी मानसिकता है, किस तरीके से आप ये लोग कर सकते हो? क्या आपके अंदर वो डर नहीं है? क्या आप जम्मू कश्मीर के इस मुद्दे को, जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसे लेकर भी कुछ लोगों ने ऐसी पोस्टें डाली थी? क्या आप भारत में रहकर इस तरह का प्रोपेगेंडा चला सकते हो? एक समय था जब चलता था, अब नहीं चलता है। अब लोग सजग हैं, सतर्क हैं। जिस तरह से रेणु भाटिया ने आपकी शिकायत दर्ज करवाई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भारत की सेना जब युद्ध के लिए तैयार है, बॉर्डर पर खड़ी है, लड़ रही है, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर भारतीय को खड़ा होना है। ये आपकी ड्यूटी बनती है। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन आप प्रोफेसर हैं, आप एसी रूम में बैठेंगे, लैपटॉप खोलेंगे, उसके ऊपर 2 फोटो टैग करेंगे और 4 शब्द आप नीचे लिख दोगे, जो 2 धर्मों के भीतर खाई पैदा करेगा, जो 2 धर्मों के जो भावनाएं हैं उनको हाथ करेगा, और जो भारत के भीतर एक नया माहौल पैदा करेगा। इस तरह की टिप्पणी आप कर देते हैं। फिर आप सोचते हैं कि आप विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया, मुझे क्यों किया गया? विजय शाह एक राजनेता है, उसके खिलाफ अलग तरीके से कार्रवाई हो रही है। आप प्रोफेसर हो, टीचर, शिक्षक, जो ज्ञान देता है। शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम है लोगों को जागरूक करने का। आप इसलिए कटघरे में खड़े हो रहे हो। शिक्षक जो होता है वो शिक्षा देता है, वो गुरु देता है, ज्ञान देता है उस पीढ़ी को। वो भारत की तमाम जो जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो,
वहां के जो प्रोफेसर्स जो वहां पर हैं, जो पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको गुरु की उपाधि इसलिए दी जाती है कि वो बच्चों को जागरूक करते हैं, नई शिक्षा देते हैं, अपने संविधान की, अपने देश की सुरक्षा की, अपने देश के आत्म सम्मान गौरव की। लेकिन आप क्या करते हैं? आपको आपकी ड्यूटी समझानी पड़ रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट से, और फिर आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। आप ये बयान भी देंगे, आपके जो समर्थक हैं वो ये भी कहेंगे। एक पार्टी तो आपके समर्थन में खुलकर है, उनका तो काम है, वो करेंगे। ठीक है, उनको करना भी चाहिए क्योंकि वो राजनीतिक लोग हैं। लेकिन ऐसे मुद्दों पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। नेताओं के बोल बड़बोले होते हैं, उनके खिलाफ अलग तरीके से कार्रवाई होती है और हो रही है और होनी भी चाहिए। हम भी उसी पक्ष में हैं कि विजय शाह हो या दूसरी पार्टियों के जो भी नेता हों, जिन्होंने भारतीय सेना की इस गर्व के ऊपर, इस शौर्य के ऊपर सवाल उठाए हों, या दोनों अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने कोई अपशब्द बोले हों, उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। हम उस पक्ष में हैं। लेकिन वो पॉलिटिशियन है। आप शिक्षक हो, आप प्रोफेसर हो, आपकी गरिमा है, आप एक अलग तरीके से समाज में जाने जाते हो और पूजे जाते हो। लेकिन अब आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, उसे लेकर आप तरह तरह के आपके समर्थक जो हैं वो पोस्टें डालेंगे, तो वो नहीं चलेगा। और कोर्ट को भी पता है कि आपकी ये बड़ी गलती है, नॉर्मल नहीं है। खैर, अब ऐसा एसआईटी का गठन हो चुका है, वो जांच करेगी। उसमें एक महिला अधिकारी को भी शामिल किया गया है। हरियाणा के सरपंच की शिकायत भी है और रेणु भाटिया की शिकायत भी है। इसमें तमाम लोगों की शिकायत होनी चाहिए। दो लोगों का चेहरा क्यों सामने आए? हर किसी को आपत्ति है। आप इस तरह की अगर टिप्पणियां करोगे तो हर किसी को इस पर आपत्ति होनी चाहिए, और हर किसी की तरफ से यह शिकायत है और इसका संज्ञान लेना भी चाहिए। भले ही आपको जमानत मिल गई हो, लेकिन आपको इसके लिए सजा जरूर होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी रूप में हो, क्योंकि आप नेता नहीं हो, आप शिक्षक हो। धन्यवाद।